क्या हो जब आपको पता न हो और आप किसी ऐसी महिला के पास से गुजरे जो कि महिला ना हो बल्कि एक खतरनाक डायन हो और आपको पता भी न चले। ऐसी घटना मेरे दोस्त राहुल की माँ के साथ हुई थी। वो भी कब? जब उन लोगों को समय का अंदाज़ा न होने के कारण सुबह उठने के साथ ही काम पर जाना पड़ा था। और उनके साथ जो ये अनुभव हुआ या ये जो घटना हुई वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि ये घटना अगर किसी के साथ भी होता तो उनका भी दिल बैठ जाता। तो बिना किसी देरी के मैं अपनी कहानी को शुरुआत करता हूँ। वेलकम टू हॉरर अड्डा। ये एक दिन की बात है जब राहुल, उसकी माँ और पड़ोस के कुछ लोग एक साथ बैठे हुए थे। रात का समय था और मौसम बरसात का था। हल्की हल्की ठंडी हवाएं और आसमानों में बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी। मौसम इतना सुहाना था कि किसी का भी मन जो है मस्त हो जाए। जब राहुल की माँ, राहुल और बाकी आसपास के लोग एक जगह बैठे हुए थे तो ऐसे ही बातों बातों में एक खौफनाक घटना उनके मुंह से निकलती है। तो ये क्या घटनाएं हैं, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि इस घटना को राहुल ने मुझे बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, राहुल ने मुझे बताया था कि गांव में गर्मी का दिन था। गर्मी के दिन में आप ज़्यादातर गांव में आप सभी जानते हैं कि मनरेगा तथा रोजगार गारंटी योजना काम चालू रहता है। उस टाइम क्या हुआ कि गांव में लोग काम के लिए अपना बहुत जुनून दिखाते हैं, अर्थात गांव में उस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है। तो ऐसे ही उत्सुकता थी राहुल की माँ की, और इसी उत्सुकता के साथ वो और उनके साथ एक और महिला और उसके साथ एक पुरुष था जो गांव के ही था। एक दिन राहुल की माँ जो है, सुबह उसकी नींद खुलते ही उनको लगा कि समय ज़्यादा हो चुका है, तो इसीलिए वो और उसकी सहेली और गांव के ही अर्थात पड़ोस के ही एक व्यक्ति, वो सभी समय ज़्यादा हो चुका है करके अपने काम के लिए अर्थात मनरेगा काम के लिए निकलते हैं। उन्होंने समय नहीं देखा था, बस उनको लगा कि उनको देर हो चुकी है, इसलिए वो जैसे ही सोकर उठे तुरंत वो लोग निकल गए। उनके हाथों में गांव में बोला जाता है फावड़ा और वो कुल्हाड़ी और वो तगाड़ी, इन सभी चीज़ों को पकड़ के वो लोग चलते हैं। और पुरुष जो कि था उसके हाथ में एक लंबा डंडा था। ऐसे ही चलते चलते गांव के जो जहाँ पर वो जो मनरेगा काम चल रहा था उससे कुछ पहले एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ के पास उनको दिखा कि एक जो सफ़ेद साड़ी में एक महिला बैठी हुई थी। जैसे ही उन लोग को देखा, जो सफ़ेद साड़ी में महिला थी वो खड़ी हो गई। तो राहुल की माँ को लगा शायद कोई शौच के लिए आई होगी। आप लोग सभी जानते हैं कि गांव में उस टाइम शौचालय नहीं बना होता था ज़्यादातर घरों में, तो लोग ऐसे ही बाहर में जाते थे। तो ऐसे ही राहुल की माँ को लगा कि गांव की ही कोई महिला शौच आई होगी, इसलिए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और जैसे ही वे लोग उस महिला के पास से गुजरे, वो जो महिला थी अपना मुंह जो है टेढ़ा कर दी, मतलब उनका चेहरा कोई मत देख सके, ऐसा करके उन्होंने सर को अपना तिरछा कर लिया। जो राहुल की माँ है और उनके साथ जो दो लोग और थे, वो लोग ऐसे ही आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर जैसे ही वो लोग आगे गए, तब पीछे मुड़कर जैसे ही राहुल की माँ ने देखा तो वो लोग सन्न रह गए। क्यों? क्योंकि जो महिला खड़ी थी सफ़ेद साड़ी में वो अब गायब हो चुकी थी। वे लोग सोच में पड़ गए कि अरे अभी तो यहीं खड़ी थी, कहाँ चली गई। तो जो राहुल की माँ है, जो उनके साथ पुरुष था, उसको बताया, लेकिन उसको पुरुष ने उनको बताते हुए टोक दिए और खुद से उस पुरुष ने कहा, देखा तुम लोगों ने? तो राहुल की माँ सोच में पड़ गई और जो उसके साथ जो महिला थी वो भी सोच में पड़ गई। अरे क्या देखा हमने भी तो वही देखा जो आपने देखा। लेकिन जब उस पुरुष ने बताया तो उसको पैर तले ज़मीन खिसक गई। कुछ दूर आगे जाकर उस पुरुष ने ये बताया कि
अगर तुम लोग नहीं होते तो जो महिला खड़ी थी उसको मैं डंडे से पीट देता। राहुल की माँ भी घबरा गई, बोलने लगी, अरे क्यों, वो बेचारी तो शौच आई होगी। तब उस पुरुष ने जो बताया उसको सुनकर वो महिला और राहुल की माँ दंग रह गए। उस पुरुष ने ये बताया कि वो महिला जो है महिला नहीं थी, एक डायन थी। ये सुनते ही दोनों महिला की हालत ख़राब हो गई, राहुल की माँ और उस महिला की हालत ख़राब हो गई जो साथ में थी। और पुरुष ने और आगे बताया कि जब हम लोग जा रहे थे तो तुम लोगों ने उसके पैर को ध्यान नहीं दिया, उसका पैर उल्टा था। और यदि कोई महिला होती तो साथ में कुछ पानी का बॉटल भी होता या जो भी हो, गांव में लोग पहले लोटा का यूज करते थे, वो तो होता, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। तब राहुल की माँ को ध्यान में आया, जब वे लोग गुजर रहे थे वहाँ से तो आसपास कोई लोटा या पानी का डब्बा ये कुछ भी नहीं था जिससे लगे कि वो लोग शौच में आए हैं। तब उन लोगों को समझ में आया कि किस मुसीबत से वो लोग बचे थे। दोस्तों, ये जो कहानी है बिल्कुल असली घटना पर आधारित है। राहुल ने मुझे खुद बताया था। गांव में इस प्रकार की जो घटनाएं हैं पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब समय के साथ ये बदल चुका है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी ये घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में या अति पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ती हैं, जिसे सुनने के लिए हम जैसे लोग या बाकी लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।